हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, अपने इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में मैं लेकर आता हूं उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहां पर भी उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक सीरीज़ हमने यहाँ पर शुरू की है जिला सीरीज़, जिसमें हम जिले को बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन उत्तराखंड के ज़िलों का यहाँ पर कर रहे हैं। पहले दो पार्टों में हमने अल्मोड़ा ज़िले से संबंधित अध्ययन किया है। आज हम देखेंगे अल्मोड़ा ज़िले का तीसरा और अंतिम पार्ट, जहां पर हम देखेंगे अल्मोड़ा ज़िले से संबंधित सभी फैक्ट या तथ्य जो भी पेपर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो तथ्यात्मक रूप से हम इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां पर हम वन लाइनर के रूप में इसका अध्ययन करेंगे और उन सभी फैक्टों को देखेंगे जो भी अल्मोड़ा ज़िले से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, अल्मोड़ा भाग 3 सभी वन लाइनर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो यहाँ पर हमने लिया है फैक्ट, वो है अल्मोड़ा ज़िले की स्थापना। अल्मोड़ा ज़िले की स्थापना की बात करें तो 1891 में अल्मोड़ा ज़िले की स्थापना हुई, जब कुमाऊं जनपद को दो हिस्सों में बांटा गया, नैनीताल और अल्मोड़ा। जो अल्मोड़ा 1891 में बना था, उसमें आज का बागेश्वर और पिथौरागढ़ भी शामिल था। तो अल्मोड़ा ज़िले की जो स्थापना की बात की गई वो है 1891 में। अगला जो फैक्ट है वह है बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा को राजधानी कब बनाया। तो देखिए, चंद राजवंश में चंदों की राजधानी रही अल्मोड़ा। तो कब बनाया गया था बालो कल्याण चंद के द्वारा? तो 1563 में बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा को यहाँ पर राजधानी बनाया। अगला फैक्ट है अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई। तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना की बात करें तो अंग्रेजी शासन में यहाँ पर जो अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई वो हुई थी 1816 या 1816 ईस्वी में। अगला फैक्ट है अल्मोड़ा थाने की स्थापना कब हुई। तो अल्मोड़ा थाने की जो स्थापना हुई वो हुई 1837 में, यहाँ पर थाने की स्थापना की गई थी। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना कब हुई। तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ पर डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया था। तो 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन हुआ। अगला फैक्ट है अल्मोड़ा में मिशन स्कूल की स्थापना कब हुई। तो देखिए, अल्मोड़ा में मिशन स्कूल यहाँ का एक प्रसिद्ध स्कूल रहा। तो 1844 में अल्मोड़ा में मिशन स्कूल की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, अल्मोड़ा का मिशन स्कूल रैमजे इंटर कॉलेज में कब परिवर्तित हुआ। तो देखिए, रैमजे इंटर कॉलेज जो है वो ही पहले मिशन स्कूल हुआ करता था। तो 1871 में अल्मोड़ा का मिशन स्कूल रैमजे इंटर कॉलेज में परिवर्तित हो गया, जो कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए अग्रणी स्कूल रहा इस क्षेत्र का। अगला फैक्ट है कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल से अल्मोड़ा कब स्थानांतरित हुआ। तो नैनीताल का विकास लगातार 1840 के बाद होता गया, 1800 जब खोज हुई उसकी। तो देखिए, कमिश्नरी का मुख्यालय भी यहाँ से नैनीताल, अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित हो गया था 1855 अक्टूबर माह में। अगला जो फैक्ट है वो है चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई। तो चौबटिया उद्यान की अगर हम बात करें तो चौबटिया उद्यान की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1869 में। डब्ल्यू क्रॉ जो नाम आता है, डब्ल्यू क्रॉ एक नाम आता है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, या इसकी स्थापना का श्रेय जाता है इन्हें। अगला फैक्ट है चौबटिया में हिल फ्रूट सेंटर की स्थापना कब हुई। तो चौबटिया में देखिए, हिल फ्रूट सेंटर की स्थापना भी हुई थी। तो 1932 में हिल फ्रूट सेंटर की स्थापना यहाँ पर हुई थी। अगला है रानीखेत छावनी की स्थापना कब हुई। तो रानीखेत को छावनी परिसर कब बनाया गया, यहाँ पर अंग्रेजों ने छावनी की स्थापना कब की। तो 1869 या 1869 में ही रानीखेत में छावनी की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। अगला है अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना कब हुई। तो बात करें अगर हम अल्मोड़ा नगर पालिका की, तो अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना हुई थी 1864 ईस्वी में। अगला है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई। तो देखिए, डिबेटिंग क्लब बनाया गया था अल्मोड़ा में जन जागरूकता के लिए। तो 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, जिसने 1871 या ठीक एक वर्ष बाद अल्मोड़ा अखबार नाम से एक अखबार यहाँ पर निकाला था। अगला फैक्ट है अल्मोड़ा में महिला अस्पताल की स्थापना कब हुई। तो बात करें अल्मोड़ा में महिला अस्पताल की, तो 1927 ईस्वी में अल्मोड़ा में महिला अस्पताल की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट है जटागंगा के तट पर स्थित कौन सा मंदिर समूह प्रसिद्ध है। तो अल्मोड़ा में कौन सा मंदिर समूह है जो जटागंगा के तट पर है। तो ये मंदिर समूह है जागेश्वर धाम। अगला देखिए, पश्चिमी रामगंगा एवं गगास का संगम कहाँ पर स्थित है। तो अल्मोड़ा की दो प्रसिद्ध नदियाँ हैं, पश्चिमी रामगंगा एवं गगास। तो देखिए, विकिया सेण जो यहाँ पर जगह है अल्मोड़ा की, या तहसील भी है, ये यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर संगम है पश्चिमी रामगंगा और गगास का। अगला है चौखुटिया किस नदी के तट पर स्थित है। तो चौखुटिया एक स्थान है अल्मोड़ा का, प्रसिद्ध स्थान है। तो चौखुटिया जो नदी के तट पर स्थित है वो नदी है पश्चिमी रामगंगा। अगला तथ्य है अल्मोड़ा में स्थित ताल जिसमें जल निकास की सुरंगें हैं, मतलब इसमें सुरंगें डाली गई हैं जल निकासी के लिए। तो कौन सा ये ताल है, एकमात्र प्रसिद्ध ताल है अल्मोड़ा का, वो है तड़ाक ताल।
इसमें 5 सुरंगें हैं। तो देखिए अल्मोड़ा में स्थित इको पार्क है, तो कौन सा इको पार्क अल्मोड़ा में प्रसिद्ध है या स्थित है, तो वो है सिमतोला इको पार्क, जो कि कसार देवी चोटी के समीप ही शायद स्थित है। अल्मोड़ा शहर के पास ये स्थित है जहाँ तक मुझे लगता है। तो सिमतोला इको पार्क अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा की प्रसिद्ध गुफाएं कौन कौन सी हैं, तो प्रसिद्ध गुफाओं की बात करें तो गणनाथ की गुफा जो मंदिर भी है वो, और पांडुखोली, ये 2 गुफाएं प्रसिद्ध हैं अल्मोड़ा में। अगला देखिए अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, तो कुछ प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें नंदा देवी मंदिर, कटारमल, जागेश्वर धाम, द्वाराहाट, कसार देवी, चितई गोलू, गोलू देवता, वीरणेश्वर मंदिर, सोमेश्वर, विभांडेश्वर और दूनागिरी, ये कुछ मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। इससे ज़्यादा भी, इससे अन्य मंदिर भी प्रसिद्ध हैं, वो आपको इधर उधर दिख जाते होंगे या देखने को मिल जाएंगे, या हमारी वीडियोज़ में कभी ना कभी उनका जिक्र आ जाएगा। अगला फैक्ट है गांधी कुटी किस स्थान पर स्थित है, तो गांधी कुटी देखिए 1929 में गांधी कुटी में 3 दिन का प्रवास किया था महात्मा गांधी जी ने। तो गांधी कुटी जो स्थित है वो है ताड़ीखेत में। ताड़ीखेत रानीखेत से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान है। अगला फैक्ट है अल्मोड़ा में विभिन्न फल बागान यहाँ पर होना था। अल्मोड़ा में विभिन्न फल बागानों हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा यहाँ पर है, तो जो जालना है अल्मोड़ा में एक स्थान, वो है प्रसिद्ध फल बागानों के लिए प्रसिद्ध यह स्थान है। अगला है फलोद्यान के देश का नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो फलोद्यान के देश के नाम से जो प्रसिद्ध स्थान है वो यहाँ पर है चौबटिया। देखिए जहाँ पर उद्यान अल्मोड़ा का जो वो उद्यान यहाँ पर था प्रसिद्ध, तो वही स्थान है चौबटिया, इसीलिए इसे फलोद्यान का देश कहा जाता है। चौबटिया उद्यान यहीं पर था। तो अगला जो फैक्ट है उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है, तो 124 मंदिरों का समूह हम मानते हैं उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह, वो है जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा में स्थित ये है। अगला जो फैक्ट है वो है पर्यटकों की नगरी किसे कहा जाता है, तो हो सकता है कि ऐसा कोई अन्य शहर को भी कहा जाता हो, लेकिन अल्मोड़ा में भी एक शहर को कहा जाता है और वो शहर है रानीखेत। रानीखेत को कहा जाता है पर्यटकों की नगरी। अगला है हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी, मीठी मूलियों का क्षेत्र। देखिए 3 नाम, हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी और मीठी मूलियों का क्षेत्र, किस क्षेत्र के लिए कहा जाता है, इनमें से कोई भी एक शब्द देकर, एक वाक्य देकर पूछा जा सकता है, तो वो है द्वाराहाट। द्वाराहाट एक प्रसिद्ध स्थान यहाँ पर है अल्मोड़ा का। अगला फैक्ट है नाट्य एवं संगीत अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो नाट्य एवं संगीत अकादमी की बात करें तो अल्मोड़ा के फलसीमा में स्थित है ये अकादमी और 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला फैक्ट है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में स्थित है और ये 2003 में स्थापित की गई थी। अगला जो फैक्ट है वो है लोक कला संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो लोक कला संस्थान की बात करें तो शायद खुटानी अल्मोड़ा में स्थित है लोक कला संस्थान। अगला फैक्ट है श्रावणी मेला कहाँ पर लगता है, तो जागेश्वर धाम में लगता है श्रावणी मेला, 1 महीने का ये मेला यहाँ पर लगता है। अगला फैक्ट है सोमनाथ मेला कहाँ पर लगता है, तो सोमनाथ मेले की बात करें तो रानीखेत के समीप लगता है सोमनाथ मेला। अगला जो फैक्ट है वो है गणनाथ मेला कहाँ पर लगता है, तो गणनाथ की मेले की बात करें तो गणनाथ जो गुफा है वहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर ये मेला लगता है, ताकुला के समीप है, तो गणनाथ ताकुला में ये मेला लगता है गणनाथ मेला। अगला है श्यालदेव विखौती मेला कहाँ पर लगता है, तो श्यालदेव विखौती मेला जो कि द्वाराहाट के पास लगता है। अगला फैक्ट है बिनाथेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, तो बिनाथेश्वर मेला भी अल्मोड़ा ज़िले में ही लगता है। अगला है चितई में गोलजू महोत्सव का आयोजन कब होता है, तो देखिए चितई हम जानते हैं गोलजू देवता के लिए प्रसिद्ध यह स्थान है, तो यहाँ पर गोलजू महोत्सव जो होता है मनाया जाता है प्रतिवर्ष, किस माह में वो मनाया जाता है, तो माह है फरवरी माह। अगला फैक्ट है अल्मोड़ा में सालम रंग महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है, तो सालम रंग महोत्सव जो अल्मोड़ा में आयोजित किया जाता है वो कब किया जाता है, तो जुलाई माह में किया जाता है सालम रंग महोत्सव का आयोजन। अगला है राज्य की अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है, तो राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कौन सी वो लोकसभा सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो वो है अल्मोड़ा। अगला है उरेडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जो अक्षय ऊर्जा अभिकरण है उत्तराखंड का, तो वो कहाँ पर स्थित है, तो वो अल्मोड़ा में उसका मुख्यालय स्थित है। देखिए अगला है हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो बात करें अगर हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र की, तो गरुड़ाबांज जो कि अल्मोड़ा में स्थित है वहाँ पर स्थित है यह शिल्प उन्नयन केंद्र। अगला है ताम्र शिल्प हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो उत्तराखंड का कौन सा जिला या स्थान जो ताम्र शिल्प के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तांबे के वस्तुओं के निर्माण के लिए, तो वो है अल्मोड़ा। अब देखिए अल्मोड़ा के कुछ प्रसिद्ध बाज़ार यहाँ पर हैं, तो कौन से बाज़ार हैं, तो लाल बाज़ार या लाला बाज़ार भी मैंने सुना है इसका नाम,
चौक बाज़ार, खंजाची बाज़ार, पटाल बाज़ार, कचहरी बाज़ार, थाना बाज़ार। तो देखिए पटाल बाज़ार आपने सुना होगा, पटालों के लिए प्रसिद्ध है अल्मोड़ा। तो ये थे कुछ अल्मोड़ा के बाज़ार। अब देखिए लास्ट के जो 3 बाज़ार हैं, खड़ी बाज़ार, लाल कुर्ती बाज़ार और जरूरी बाज़ार, ये तीनों रानीखेत के बाज़ार हैं। तो अल्मोड़ा ज़िले के प्रसिद्ध बाज़ार ये सब हैं। अगला है कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो बात करें अगर कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो द्वाराहाट में स्थित है कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज। अगला है अल्मोड़ा गजेटियर किसकी रचना है। तो अल्मोड़ा गजेटियर जो रचना है वो है H.G. वॉल्टन की, और 1928 में प्रकाशित हुई थी अल्मोड़ा गजेटियर। अगली जो रचना है वो है कोलंबो से अल्मोड़ा। तो कोलंबो से अल्मोड़ा जो रचना है वो है स्वामी विवेकानंद जी की यात्रा का विवरण इसमें है। अगला है अल्मोड़ा से निकलने वाली वार्षिक पत्रिका कौन सी है। तो अल्मोड़ा से जो वार्षिक पत्रिका हमारी निकलती है वो है पूर्वासी। पूर्वासी जो पत्रिका है वो वर्ष में एक बार निकलती है, वार्षिकी है और अल्मोड़ा से निकलती है। अगला है अल्मोड़ा से निकलने वाली प्रसिद्ध अखबार निकलने वाले कुछ प्रसिद्ध अखबार हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से वो हैं, तो वो हैं अल्मोड़ा अखबार जो कि 1871 में निकला था, शक्ति जो कि 1918 में शक्ति के बंद होने के बाद निकला था। अगला है स्वाधीन प्रजा जो कि 1939 के आसपास निकला। समता और पताका, समता 1934 में निकला था और पताका भी 1939 के आसपास निकला। तो ये कुछ प्रसिद्ध यहाँ से पत्र निकले जो अल्मोड़ा प्रॉपर अल्मोड़ा से ही निकले थे। अगला है जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो जो ये संस्थान है ये है कोसी कटारमल अल्मोड़ा में जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ पर स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च रानीखेत में स्थित है। अगला है ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट। तो ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट जो है वो है रानीखेत अल्मोड़ा में। अगला है रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो रक्षा कृषि शोध संस्थान की बात करें तो अल्मोड़ा में स्थित है रक्षा कृषि शोध संस्थान। प्रश्न आ सकता है कि रक्षा कृषि शोध संस्थान किस जिले में स्थित है। देखिए गढ़वाल राइफल का गठन कब किया गया। तो बात करें अगर गढ़वाल राइफल के गठन की, तो अल्मोड़ा में गढ़वाल राइफल का गठन किया गया था 5 मई 1887 को। गढ़वाल राइफल का जो गठन हुआ वो अल्मोड़ा में हुआ। ये भी एक प्रसिद्ध फैक्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर घूम सकता है व्यक्ति। अगला है पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की बात करें तो अल्मोड़ा शहर में स्थित है। 1979 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। अगला है उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई। तो अल्मोड़ा में स्थित है उत्तराखंड शोध संस्थान। डॉक्टर गिरिराज शाह ने इसे 1974-75 में बनाया था। अगला है स्यूंड्रा कोट का नौला कहाँ पर स्थित है। तो अल्मोड़ा में स्थित है स्यूंड्रा कोट का नौला। अन्य है द्वाराहाट का प्राचीन नाम क्या था। तो द्वाराहाट जो क्षेत्र है अल्मोड़ा का प्रसिद्ध, वहाँ का जो प्राचीन नाम है वो था दौरा। रानीखेत का पुराना नाम क्या था। तो रानीखेत का एक अन्य पुराना नाम है ऑकलैंड होल्स। अंग्रेजों ने इसका ये नाम यहाँ पर आगे रखा, ऑकलैंड होल्स। अगला है अल्मोड़ा और बागेश्वर के संयुक्त क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है। तो अल्मोड़ा और बागेश्वर के संयुक्त क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का जो प्राचीन नाम है वो है आशेय। अन्य जो फैक्ट है वो है डोल आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो अल्मोड़ा में स्थित है डोल आश्रम। आपने सुना होगा सबसे बड़ा जो श्रीयंत्र स्थापित है वो इसी डोल आश्रम में स्थित है दुनिया का। अगला है उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र कौन सा है या सीट कौन सी है। तो उत्तराखंड में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी जो लोकसभा सीट है वो है अल्मोड़ा। अगला है नेथरा मेला कहाँ पर लगता है, या नेथड़ा भी इसे बोलते हैं, नेथरा जो मेला, या क्योंकि यहाँ पर नेथरा किला भी था। तो नेथरा जो मेला लगता है वो है चौखुटिया अल्मोड़ा में। अगला है बगवाली पोखर मेला कहाँ पर लगता है। तो ये भी अल्मोड़ा ज़िले में लगता है, बगवाली पोखर नामक स्थान पर लगता होगा बगवाली पोखर। अगला जो मेला है वो है मासी मेला। तो ये भी अल्मोड़ा में लगता है। अन्य जो फैक्ट है वो है हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम देखिए ये भी प्रसिद्ध हो सकता है, कई लोग श्रीनगर भी सोच सकते हैं, लेकिन ये अल्मोड़ा में स्थित है। अगला है अल्मोड़ा में यूथ क्लब की स्थापना कब हुई। तो अल्मोड़ा में यूथ क्लब की स्थापना हुई थी 1903 में। देखिए अगला फैक्ट है उद्योग मंदिर आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो उद्योग जो मंदिर आश्रम स्थित है वो है देघाट अल्मोड़ा में। अन्य है ब्राइट एंड कॉर्नर और डियर पार्क कहाँ स्थित हैं। तो ब्राइट एंड कॉर्नर और डियर पार्क ये दोनों पर्यटक स्थल हैं अल्मोड़ा के। अगला जो है वो है नरसिंह एवं शैतानसिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो बात करें अगर नरसिंह एवं शैतानसिंह स्टेडियम की, तो वो रानीखेत में दोनों स्थित हैं। अगला फैक्ट है गेवाड़ घाटी कहाँ पर स्थित है। तो गेवाड़ घाटी की बात करें तो चौखुटिया में स्थित है गेवाड़ घाटी। अन्य जो फैक्ट है वह हिमाद्री नटकला समिति कहाँ पर स्थित है। तो हिमाद्री नटकला समिति की बात करें तो फल सीमा अल्मोड़ा में स्थित है हिमाद्री नटकला समिति।
अन्य जो फैक्ट है वो है ब्रह्मा जी को समर्पित प्रसिद्ध पावनेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ब्रह्मा जी को समर्पित प्रसिद्ध जो पावनेश्वर मंदिर है वो स्थित है अल्मोड़ा ज़िले में। अन्य है गुड़ केदार मेला कहाँ पर लगता है। तो गुड़ केदार जो मेला लगता है वो भी लगता है अल्मोड़ा में ही। चंपानौला और रानीधारा स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है चंपानौला और रानीधारा। तो ये भी अल्मोड़ा में ही स्थित हैं। और अन्य जो फैक्ट है वो है चौबटिया में मैक्स एम्स मशीन कंपनी की स्थापना कब हुई। तो देखिए चौबटिया में नॉर्मल गिल द्वारा लगाई गई एक कंपनी है मैक्स एम्स मशीन कंपनी। तो शायद ये जैम बनाती थी फलों से। तो इस कंपनी की जो स्थापना हुई 1918 में चौबटिया में हुई थी नॉर्मल गिल के द्वारा। अगला जो फैक्ट है वो है कालामाटी और डीना पानी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। तो काला पानी और डीना पानी पर्वत श्रृंखला भी स्थित है अल्मोड़ा में। और अंतिम जो फैक्ट हमारा है वो है अल्मोड़ा में कितनी तहसीलें हैं। तो अल्मोड़ा में 12 तहसीलें हैं। तो देखिए दोस्तों इस एक वीडियो में हमने अल्मोड़ा से संबंधित बहुत सारे फैक्ट आपको बताए। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। एक ही वीडियो में इतने सारे फैक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। इधर उधर से हमने इन फैक्टों को इकट्ठा किया है। तो ये फैक्ट आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम अन्य जिलों का भी यहाँ पर जीके लाएंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस। धन्यवाद।